मराठी लोग बोल रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र में हैं और आप हिंदी बोलते हैं तो क्या आप अपराधी हैं? ये सवाल है सिस्टम से, व्यवस्था से, उन सब से जो हिंदी भाषियों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये सवाल है देवेंद्र फडणवीस से, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य में हर किसी को बस इसलिए पीट दिया जाता है, हड्डियां तोड़ दी जाती हैं कि वो हिंदी भाषी है। तो सवाल उसी व्यवस्था का है कि क्या महाराष्ट्र में हिंदी बोलना अपराधियों की श्रेणी में है? मराठी वर्सेस हिंदी या एक सोची समझी ये सियासी कहानी है? कहने को ये लड़ाई भाषा की है, पर असल में ये लड़ाई सियासत की जमीन को पक्का करने की है। इन दो चेहरों को देख लीजिए, एक हैं उद्धव ठाकरे, दूसरे हैं राज ठाकरे। दोनों ने जब हाथ मिलाई तो राजनीति तो करनी थी, और राजनीति करने के लिए कुछ नहीं, इनके जो सो कॉल्ड अनुयायी हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो आम लोगों को निशाना बना रहे हैं बस इस बात के लिए कि वो हिंदी बोलते हैं। कभी हिंदी भाषी प्रवासियों को टारगेट करो तो कभी मराठी अस्मिता का हौवा खड़ा करो। सवाल है कि क्या कोई ड्राइवर, मजदूर या दुकानदार इस टकराव का कारण बन सकता है, या सिर्फ सियासी ताकत के इशारे पर वो चलने वाले मोहरे हैं? मराठी बनाम हिंदी ये कौन लड़वा रहा है? मराठी और हिंदी दोनों हिंदुस्तान की आत्मा हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब राजनीतिक दलों को लगता है कि ज़मीन खिसक रही है तो ज़ुबान की ज़मीन पर झगड़ा शुरू करवा दिया जाता है, और इसके लिए सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है मराठी वर्सेस हिंदी। जो काम कभी बाला साहब ठाकरे करते थे चुनावी ज़मीन तलाशने के लिए, वही उनके बेटे और भतीजे कर रहे हैं अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने के लिए। महाराष्ट्र के पालघर से जो तस्वीरें आई हैं, ये किसी भी लोकतंत्र को शमशार करने के लिए काफ़ी है। दिन दहाड़े एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की। वीडियो में दिखने वाले ये चेहरे, दावा है कि ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं। मतलब अब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। तभी तो राज और उद्धव के मिलन के बाद ये सियासी हलचल तेज है। उनका गुस्सा सिर्फ एक बात पर फूटा कि एक आम आदमी ने हिंदी में जवाब दिया। तो क्या हिंदी में बोलना अपराध है? माय लॉर्ड, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप क्यों नहीं कॉग्निजेंस लेते इस तरह की चीज़ों को? हर छोटी छोटी बात की आप कॉग्निजेंस लेते हैं। तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाई नहीं देता कि आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है? दरअसल कुछ दिनों पहले ही इसी ड्राइवर का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वो कह रहा था, मैं हिंदी बोलता हूँ, मराठी नहीं आती। बस इतना ही कहना उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। महाराष्ट्र में जुबान को लेकर ये कैसा जुनून है जिसमें इंसानियत पीछे छूट जाती है? क्या किसी राज्य में भाषा का सम्मान हिंसा के जरिए दिलाया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। राज ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे, दोनों ने अपनी राजनीति में मराठी अस्मिता को बेशुमार भुनाया है। कभी उत्तर भारतीयों पर हमला तो कभी बिहार यूपी के मजदूरों पर निशाना। अब बारी ऑटो ड्राइवर की है। आपने अक्सर देखा होगा कि बैंक्स में, दुकान में, मार्केट में इस तरह के जुबान के लिए जहर घोला जा रहा है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में कब तक जुबानों की ये लड़ाई सियासत का हथियार बनी रहेगी? क्या मराठी भाषा के नाम पर लोगों को पीटना अब ताकत का नया पैमाना है? सवाल सोचने वाला है, और इसका जवाब उन लोगों के पास भी नहीं है जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो खुद को मराठी मानुष की असली ठेकेदार मानती है, क्या उसे अब जवाब नहीं देना चाहिए कि उसके कार्यकर्ता किस हक से एक इंसान को पीटते हैं? और राज ठाकरे, जो खुद को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भाषाई राष्ट्रवादी कहते हैं, क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए कि इस गुंडागर्दी की मर्यादा क्या है? समझना बहुत ज़रूरी है। ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए शिकायत की है, लेकिन क्या शिकायत दर्ज होना ही न्याय है, या फिर उन राजनीतिक दलों की जवाबदेही भी तय होगी जिनके नाम से ये हिंसा की जा रही है? सवाल के घेरे में सबसे बड़ा जो चेहरा है वो उद्धव और राज ठाकरे हैं। मराठी भाषा भारत की शान है, महाराष्ट्र की आत्मा है, लेकिन इस आत्मा को हथियार बनाकर किसी की हड्डियां तोड़ देना, ये किसी मराठी संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। सुन लीजिए राज ठाकरे, सुन लीजिए उद्धव ठाकरे, ये आपकी राजनीतिक जमीन तो बना सकती है, लेकिन आप एक अच्छे राजनेता नहीं बन सकते, क्योंकि वो राजनेता हो ही नहीं सकता जो इंसान को इंसान से झगड़ा करवाए। मुंबई वो शहर जहां हर बोली, हर जुबान, हर मजदूर, हर सपना अपनी जगह ढूंढता है, और पालघर जहां एक जुबान की जिद ने
इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। अब वक्त है जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को सामने आकर यह साफ करना होगा कि क्या उनकी चुप्पी इस हिंसा पर सहमति है। क्या उनके कार्यकर्ता भाषा के नाम पर लोगों को सजा देंगे, या वो बताएंगे कि महाराष्ट्र किसी की बपौती नहीं और ना ही किसी एक भाषा की जागीर है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। संविधान हमें हक देता है कि हम अपनी भाषा में बोल सके, फिर चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, मलयाली हो या फिर तेलुगु हो। ये कोई तय नहीं कर सकता कि एक भारतीय भारत में क्या बोले, खासकर उद्धव और राज ठाकरे जैसे नेता तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके ज़ुबान और जहन दोनों में गंदगी है, जहर है। ये लड़ाई अब सिर्फ मराठी बनाम हिंदी की नहीं रही, ये लड़ाई है उस सोच की जो ज़ुबान के नाम पर इंसान को बांटती है। और सवाल ये है कि हम ज़ुबान की पहचान बचा रहे हैं या इंसानियत खो रहे हैं। भारत एक राष्ट्र है जिसमें 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन एक राज्य में भाषा की पहचान इंसान की इज्जत से ऊपर रख दी जाती है। तो क्या ये राजनीतिक कट्टरता है, न कि सांस्कृतिक चेतना? शिवाजी महाराज का साहस, भीमराव अंबेडकर का संविधान, बाल ठाकरे की राजनीति और राज ठाकरे की बयानबाजी, इन सब के बीच आम मराठी और आम हिंदी भाषी को कौन सुन रहा है? ये सवाल पूछता है ONOG न्यूज। राज ठाकरे, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उद्धव ठाकरे, आपको सामने आकर के माफी मांगना ही होगा, नहीं तो इस देश में रहना आपके लिए मुश्किल होगा। आप भले ही मराठी वर्सेस हिंदी की लड़ाई करवाएं, लेकिन याद रखिए आप उन लोगों के दिल में कभी जगह नहीं बना सकते जिनके जरिए आप राजनीति करना चाहते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।